उनका इंट्रोडक्शन किया? यस यस, इंट्रोडक्शन कर दो। हाँ शुरू करो, ठीक है। हो शुरू कर। हाँ चलो, सो डियर फ्रेंड्स, आज हमारे साथ में है डॉक्टर काजल तहरी मैम। और काजल तहरी मैम एक बहुत सीनियर मास्टर है, और शी इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर विद द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, एंड शी इज़ एन ardent meditator. Her meditation journey began some 4 years back when she was looking for a sense of purpose in her life. तो 4 साल पहले जब वो अपने पर्पस के लिए लाइफ में कुछ ढूंढ रही थी, सोल पर्पस ढूंढ रही थी, दैट टाइम हर जर्नी स्टार्टेड. She wanted to know what is her purpose in her life. So she conducted meditation sessions regularly and also shares the wisdom of new age spiritual books through her YouTube channel and through PMC Hindi. So मैम की YouTube चैनल भी है जहाँ पे मैडम ने शेयर किए हैं काफ़ी स्पिरिचुअल विजडम्स, एंड मुझे भी पता है मैम काफ़ी बुक्स बढ़ चुकी है. और जब भी हम JTTP में थे तो कोई क्वेरीज आए, कुछ आए, तो मैडम प्रॉपरली गाइड करती थी सब लोगों को कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या रेफरेंस है, कहाँ से क्या मिलेगा, एवरीथिंग. सो काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज है मैडम को बुक्स के बारे में, और काफ़ी गहन पढ़ाई है, और वो PMC हिंदी में भी एक्टिव है. So recently her interest in healing modalities led her to the spiritual tablet classes. So that's very nice to hear ma'am. So अभी spiritual tablet classes भी मैडम ले रही है. So very nice to know about you ma'am. I'll just give it to you now. Please take it over. So friends, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, मेरा प्यार भरा नमस्कार, and I welcome you all. और मैं बहुत थैंकफुल हूँ एस्ट्रल मास्टर्स के और आप जैसे फिजिकल मास्टर्स के जिन्होंने इस सेशन को फैसिलिटेट किया है. सो हम सभी का अपना एक वो चेन में रोल होता है ना. सो हम सभी का, मैं एस्ट्रल मास्टर्स से लेकर हम सारे फिजिकल मास्टर्स को बहुत धन्यवाद करती हूँ. सो फ्रेंड्स, अपर्णा जी ने मेरे को बहुत फ्लैटरिंग टर्म्स में डिस्क्राइब कर दिए, बट आई एम जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस. हम सभी एक पॉइंट पर, किसी न किसी पॉइंट पर ये सवाल आ जाता है कि मैं कर क्या रही हूँ, क्यों मुझे किसी चीज से खुशी नहीं मिल रही है. नो फ्रेंड्स, मेरा ये जो सवाल था ये मेरे लिए बहुत बड़ा बन गया था कि मैं हैप्पी क्यों नहीं हूँ. आई हैव एवरीथिंग दैट एनी वुमन कुड आस्क फॉर. तो खुशी कहाँ गई, तो मैं क्यों इतनी डिससैटिस्फाइड हूँ. सभी कुछ तो है. अगर आप जिसको आप आइडियल फैमिली बोल सकते हैं वो है, आइडियल जॉब बोल सकते हैं वो है. और मैं एंजॉय भी करती हूँ अपनी जॉब को, लेकिन व्हाई वाज आई सो डिससैटिस्फाइड ऑल द टाइम. ये मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल बन गया था. तो बहुत टाइम तक तो मैंने डिग्रीज में अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करी. सो 1 डिग्री, देन अनदर डिग्री. अच्छा अब मास्टर्स कर लेते हैं, अच्छा अब PhD कर लेते हैं, अच्छा अब नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, अच्छा अब ये वाली जॉब कर लेते हैं. मैं बिल्कुल जैसे बंजारों की जिंदगी होती है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे मैं भटक रही थी, ये सोचकर कि हाँ यहाँ पर मैं खुश हो जाऊंगी, हाँ जब मैं ये करूंगी तो मैं खुश हो जाऊंगी. और जब फ्रेंड्स मेरी PhD, मेरा बहुत ड्रीम था अपनी PhD को करना. एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट PhD के बाद कोई डिग्री होती नहीं है एकेडमिक्स में. एक उसके पोस्ट डॉक्टरेट होती है, बट दैट इज वेरी रेयर. सो पोस्ट PhD तब खत्म नहीं हुई थी, मैं तभी उसे डिसइल्यूजन हो गई थी पूरी तरह से कि मुझे इसमें से क्या बदल गया मेरी लाइफ के बारे में. व्हाट हैज चेंज्ड. क्या मैं एज अ पर्सन बदल गई, क्या मुझे खुशी मिल गई, मेरे बारे में बदला क्या है. मैं तो वही डिससैटिस्फाइड पर्सन हूँ, चाहे मैं एक छोटी पोस्ट पे हूँ, चाहे मैं एक बड़ी पोस्ट पर हूँ. मैं वही सेम डिससैटिस्फाइड पर्सन थी. और मुझे ये समझ आ गया था इस डिग्री के थ्रू कि ये पाथ सेटिस्फैक्शन का नहीं है, कि जो हमारी जो मेरी सोल क्रेव कर रही है वो इस मटेरियल वर्ल्ड में है ही नहीं. सो फ्रेंड्स, मेरी जर्नी की शुरुआत हुई, मैं रोज सुबह टेम्पल के पास ना, आई यूज्ड टू ब्रिंग मिल्क फ्रॉम क्लोज टू द इस्कॉन टेम्पल. तो उससे मतलब मेरा ये बिलीफ सिस्टम शुरू हो चुका था कि जो एनिमल्स को हम हर्ट करके मिल्क ले रहे हैं उनका, तो वो हमको फायदा नहीं करने वाला. तो इस्कॉन में जो लोग होते हैं उनका अपनी गौशाला होती है और वो उन गायों को बहुत प्यार से रखते हैं, बहुत म्यूजिक चला के रखते हैं उनकी गाय के लिए. तो ये लाइफस्टाइल शिफ्ट पहले ही शुरू हो चुका था. ये रहा कि अच्छा अब ये हम वो वाला दूध बिल्कुल नहीं लेंगे जो कि किसी गाय को दुख देकर आया गया हो,
किसी भी जानवर को दुख देकर कोई भी प्रोडक्ट आया वो मैंने अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया। तो फ्रेंड्स उसके पास मैं कभी भी रिलीजियस पर्सन नहीं थी कि मैं बहुत सारा पूजा पाठ करूं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने घर में बहुत यूनिक पीस हूँ। सब मुझसे काफी परेशान रहते थे इस बात से क्योंकि मैं पूजा पाठ नहीं करती थी। मैं बिलीव नहीं करती थी कि आप घंटों घंटों पूजा करते रहो। पता नहीं कभी बात जमी नहीं कि घंटों घंटों बैठ के पूजा करते रहो। सो बट जब मैंने रोज इस्कॉन टेम्पल जाना शुरू किया तो मुझे वहाँ की वाइब अच्छी लगी और मैंने ये फाइंड आउट किया कि मैं एक प्रेयर करती थी कि मास्टर्स में यहाँ क्या करने आई हूँ। मुझे फ्रेंड्स तब तक नहीं पता था मास्टर्स कौन होते हैं, मुझे नहीं पता था कि राइट प्रेयर क्या होती है, पर मैं क्या क्या करने आई हूँ, क्या मेरा पर्पस है यहाँ पे। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा बन गया था फ्रेंड्स। तब जानते नहीं थे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरी स्पिरिचुअल रीडिंग 0 थी। आप अपन ना सबको म्यूट कर दीजिए, किसी के घर की टेलीविजन की आवाज आ रही है। हाँ सर। So फ्रेंड्स रोज ये मास्टर्स मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या करने आई हूँ यहाँ पे, ये फ्रेंड्स ये बहुत बड़ा सवाल हो गया। और ये नहीं जानती थी कि मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हूँ इन चीजों को, बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जो आप चाहते हो वो आपको चाहता है। What you are seeking is seeking you. So that purpose of my life which I was seeking, that purpose was also seeking me. So friends, ये डिसाइड किया मैंने कि मैं विपस्सना कोर्स करना चाहूंगी, बट माय किड वाज स्मॉल। तो विपस्सना में आपको 14-15 दिन सब कुछ घर बार छोड़कर जाना पड़ता है, वो पॉसिबल नहीं था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो मेडिटेशन को ऑनलाइन मैंने सर्च करना शुरू किया और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन बोल सकते हैं। जो मैंने पहली वेबसाइट देखी, हालांकि एक कितनी हजारों वेबसाइट्स आ जाती हैं, लेकिन 4 साल पहले जो मुझे पहली बुक मिली वो थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, और जो पहली वेबसाइट मिली वो थी PSSM की हमारे। सो यू नो देयर आर नो कोइंसिडेंसेस, यूनिवर्स में कोई कोइंसिडेंसेस नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी नीटली प्लान्ड। लेकिन हमको लगता है कि अरे ये क्या हो गया, ये क्यों आ रहे हैं, ये लोग मेरी लाइफ में क्यों आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। मैंने ऑनलाइन खुद से मेडिटेशन करना शुरू कर दिया पत्री सर के म्यूजिक पे, और फिर कुछ दिन बाद कहा कि चलो सेंटर देखकर आते हैं। तो सेंटर गए, तो एक बार सेंटर गए, उन्होंने हमें बिठाया ध्यान में, और दूसरी बार मुझे ये पता चला कि पत्री सर आ रहे हैं वहां पे दिल्ली के सेंटर में। सो वहां पहुंचे हम और सर को मिली एंड देयर वाज सो मच अट्रैक्शन। इतनी मैं अट्रैक्टेड फील कर रही थी उनकी आईज की तरफ, एंड यू नो ही वाज नॉट इवन लुकिंग एट मी। तो मेरे लिए एक तो ये बड़ा झटका था कि मुझे तो कोई टेंशन मिल नहीं रही। अगर वो मुझे टेंशन दे देते तो शायद मुझे कोई खास वो नहीं रह जाती, बट ही डिड नॉट इवन लुक एट मी, ही डिड नॉट इवन नोटिस मी, और ज्यादा लोग नहीं थे वहां पे। सर ने सबसे पूछा हाँ आपको कैसा लगा, ध्यान आपको कैसा लगा, ही डिड नॉट आस्क मी। तो मैं कंपेल्ड हो गई खुद खड़े होकर उनके पास जाने के लिए, और मुझे तब मालूम भी नहीं था कि सर के पाँव नहीं छूने होते या क्या नहीं करना होता। आई जस्ट वॉकड अप टू हिम एंड that is the beginning of my journey, because when he looked into my eyes, something within me shifted. मेरे अंदर कुछ बांध टूट गया जिसको बोलते हैं ना, तो कुछ एक शिफ्ट आ गया। सर ने मुझे सर बहुत आपकी ऐसा आपको लगेगा कि वो आपकी सोल तक ही पहुंच जाते हैं आपकी आंखों में देखते देखते। सो यू नो दैट वाज एन एक्सपीरियंस। एंड वहां से फ्रेंड्स मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही थी, क्या बिहेव कर रही थी उनके सामने, बिल्कुल प्लान्ड नहीं था। मैं जो बोल रही थी शायद मैं आपके साथ शेयर भी नहीं करना चाहूंगी शायद। और जो मैं मतलब आई डोंट नो व्हाट आई वाज सेइंग, मैं कुछ अलग ही बातें कर रही थी जो मैं अपनी नॉर्मल स्टेट में नहीं करती शायद। नॉर्मली हम बहुत सोच समझ के बात करते हैं, ये प्रॉपर है ये इम्प्रॉपर है, वो बिल्कुल खत्म हो गया था। आई थिंक समवन एल्स वाज टॉकिंग थ्रू मी। तो वो दिन था फ्रेंड्स, मेरी ध्यान की जर्नी वहां से शुरू हुई, और मैंने अपनी ध्यान की जर्नी को बहुत एंजॉय किया है। मुझे इतनी लाइफ में एक पर्पस मिल गया। मुझे पैसे से बहुत ज्यादा कभी भी फैसिनेशन नहीं था, क्योंकि ये सवाल हमेशा था हाउ मच इज टू मच, कितना पैसा होता है तो बहुत होता है, यू नो। सो आप किसी भी बंदे से पूछेंगे तो वो कभी भी होगा उसके पास कभी भी इनफ पैसा नहीं होता। सो पैसे के पीछे भागना तो मुझे बहुत फ्यूटाइल लग रहा था, तो मैं ज्ञान के पीछे भागती थी। वो भी पहुंचते पहुंचते लगा कि नहीं, ये भी तो मेरा पर्पस यहीं तक नहीं हो सकता सिर्फ। और उसके बाद मेरी लाइफ में ध्यान आ गया, और बहुत सारे अमेजिंग लोग आने शुरू हो गए, और जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिलना शुरू हो गया फ्रेंड्स। सो इसको आप लोग इसको मैजिक समझेंगे, लेकिन कोई मैजिक नहीं है इस यूनिवर्स में। ये यूनिवर्स परफेक्टली ऑर्डर्ड है।
जो आपके साथ घटना घट रही है वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है. आप यहाँ पर इस सेशन में, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस. देयर आर नो कोइंसिडेंसेस इन दिस यूनिवर्स. इसको फ्रेंड्स एक टर्म होता है सिंक्रोनिसिटी. सिंक्रोनिसिटी मतलब हर चीज सही समय पर आपके सामने आती जाएगी. सो वो ध्यान के साथ वो फ्रेंड्स बहुत बढ़ गया वो एलिमेंट. एंड आई स्टार्टेड, मैं बहुत बुक्स पढ़ती थी. मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है तो आप सोच सकते हैं कि मैं किसी चीज के पीछे ही पड़ जाती होंगी जब पढ़ने पे आती होंगी. तो सो मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है. सो मैंने स्पिरिचुअल लिटरेचर बहुत सारा पढ़ना शुरू कर दिया. मतलब मैं अपनी फैमिली से अलग होना शुरू हो गई, कटना शुरू हो गई. तो ये मेरी फैमिली के लिए बहुत डिफिकल्ट मोमेंट था कि ये तो इसका बिहेवियर बहुत अजीब हो रहा है. और मैं खुद भी नहीं जब समझ रही थी कि मैं इतनी डूब गई थी इन रीडिंग स्पिरिचुअल लिटरेचर. बाद में लेकिन कुछ समय बाद हमारी रिलेशनशिप्स बिकेम इवन मोर ब्यूटीफुल. एक टाइम आया कि मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप स्ट्रेन्ड हो गई थी क्योंकि मैं बहुत अजीब से ही ज्यादा ही डिवोटेड हो गई थी. एंड यू नो ही वाज नॉट डिवोटेड एट ऑल. तो हमारा ये फेज आया जिसमें कि मैं विलन हो गई थी. बट देन इवेंचुअली क्या होता है कि आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है तो आपके पार्टनर की वाइब्रेशन साथ साथ चेंज होती जाती है. ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप ही बदलते जा रहे हैं. योर पार्टनर ऑल्सो slowly कैचेज अप विद योर वाइब्रेशन. आपके बच्चे भी आपकी वाइब्रेशन पिक करने लग जाते हैं. ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन है फ्रेंड्स. आपको कोई अकेले में नहीं वाइब्रेट कर रहे. आप सभी की एनर्जीज का एक खूबसूरत सा फील्ड बन जाता है. और जो भी आपकी रिलेशनशिप्स बहुत खूबसूरत हो जाती हैं अगर आप ध्यान में आते हैं. तो इनिशियली हाँ आपको लग सकता है कि अरे मैं ही ध्यान कर रही हूँ, मेरे पार्टनर तो ध्यान करते नहीं है, मेरी तो कोई सुनता नहीं है. तो फ्रेंड्स मैंने एग्जैक्टली यही बातें फील करी हुई हैं. जब मेरी कोई बात नहीं सुन रहा था और उनको लगा था कि इसके साथ तो रहना ही, यू नो दे वुड टेल मी, माय फैमिली मेंबर्स वुड टेल मी कि तुम तो कुटिया ले लो, एक ऋषिकेश में कर कुटिया खरीद लो, अब घर में रहकर तुमको क्या करना है. सो वहां से लेकर आज वो दिन है जब वी आर अ फैमिली ऑफ मेडिटेटर्स. ये मतलब बहुत सुंदर गिफ्ट है यूनिवर्स का कि सभी की वाइब्रेशन कुछ हद तक रेज हुई. जिसकी जितनी होनी है फ्रेंड्स वो खुद रेज करेगा. हम थोड़ा तो अपनी जर्नी के लिए खुद भी रिस्पॉन्सिबल हैं. सो फ्रेंड्स दिस इज माय जर्नी सो फार. और बहुत मजेदार है. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है फ्रेंड्स कि मैं अभी स्पिरिचुअल रिट्रीट से वापस आई हूँ करताल से. एंड मेरा वहां पर जाते ही आई गॉट अ फ्रैक्चर. मेरा जाते ही वहां पर पैर मुड़ गया. वेरी फर्स्ट डे आई वेंट देयर और मुझे लगा कि ये क्या हो गया, मैं यहाँ पर क्या करने आई थी और यहाँ पर क्या हो गया, आते ही क्या हो गया. साथ कोई था भी नहीं. मैं बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में थी. लेकिन फिर भी मुझे सबने सलाह दी कि नहीं आप मत जाओ यहाँ से, यू स्टे हियर. तो मैं रुकी वहां पर. और आप बहुत शॉक्ड होंगे जानकर कि उस टूटे हुए पैर में मैं रोज इतना ट्रैवल करती थी. हंड्रेड्स ऑफ सीढ़ियां चढ़ती थी. पिरामिड में मेडिटेशन करने जाती थी, बहुत सारी सीढ़ियां होती थी. सो हंड्रेड्स ऑफ सीढ़ियां में चढ़ती उतरती थी विद वन ब्रोकन फुट. और मुझे दर्द नहीं था. आई हैड नो पेन. तो मुझे सबने कहा कि छोटा सा हल्का सा हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया होगा, कुछ खास नहीं होगा आपको. तो मैंने भी मान लिया कि हाँ मुझे कोई तकलीफ तो है नहीं, तो मेरा हेयरलाइन फ्रैक्चर ही होगा. वापस आके फ्रेंड्स दिल्ली आके जब मैंने अपना एक्सरे कराया, इट वाज अ प्रॉपर फ्रैक्चर. वो मतलब ऐसा नहीं था छोटा मोटा फ्रैक्चर नहीं था, प्रॉपर फ्रैक्चर था. तो डॉक्टर भी बहुत हैरान थे कि आपने पेन किलर नहीं खाई. तो मैंने कहा नहीं सर मैंने तो कोई पेन किलर नहीं खाई. मैं सो सरप्राइज, और मैं खुद ही सरप्राइज थी कि मुझे तो अच्छा खासा फ्रैक्चर है. और आपका छोटा सा भी फ्रैक्चर हो तो आपकी आपकी चीखें निकल जाती हैं अगर आपका जरा सा भी फ्रैक्चर हो तो. और मैंने इतने सारे दिन वहां पर करताल की हाई एनर्जी में कैसे निकाल दिए ये सिर्फ मास्टर्स जानते हैं. मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा मैंने कैसे निकाल दिया ये डेज. यू नो फ्रेंड्स, सो ये मतलब एक बार जब आप इन एनर्जीज को समझेंगे ना फ्रेंड्स, तो आप जानेंगे कि आपकी लाइफ में. आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, अब टॉपिक पर आती हूँ आपके साथ, न्यू एनर्जीज. ये हम कैसे समय में, आपने कभी सोचा है ये 2020 में हुआ क्या है हम लोगों के साथ? पूरा देश नहीं, पूरा दुनिया इस समय कोरोना से पीड़ित है, किसी ना किसी प्रॉब्लम से पीड़ित है. अब कोरोना थोड़ा सा फेड आउट लग रहा है कि हो रहा है, तो बर्ड फ्लू आ गया. तो अगर हम सोचें तो हमें पता चलेगा कि हम किन टाइम्स में रह रहे हैं. फ्रेंड्स, वी हैव एंटर्ड एन एज ऑफ न्यू एनर्जीज. एनर्जी शिफ्ट हो चुका है और ये जबरदस्त एनर्जी शिफ्ट हो चुका है.
आप लोगों में से कई लोगों ने ध्यान के बारे में सोचा भी नहीं होगा कभी, क्योंकि हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में इतने बिजी रहते हैं. We have our kids, we have our jobs, we have our family, we have our family dramas. क्या हम सोच ही नहीं पाए कभी. आज हम कैसे सोच पा रहे हैं? क्योंकि ये न्यू एनर्जीज का कमाल है. अर्थ ने न्यू एनर्जीज में, अर्थ एक 3 डायमेंशनल प्लैनेट है. 3 डायमेंशनल का क्या मतलब है फ्रेंड्स? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, है ना. आप जैसे आप मेरी जो फोटो देख रहे हैं इस वक्त, आप दैट्स अ 2 डायमेंशनल इमेज. 3 डायमेंशनल में आपकी वो जो स्क्रीन से कोई बाहर आ जाए और आपको उसका पूरा डायमेंशन दिख जाए, तो वो आपके 3 डायमेंशन है. 1987 में फ्रेंड्स, अर्थ में, पहले आपको अर्थ की हार्ट बीट बताती हूँ. हमारी हार्ट बीट है सभी की, उसी तरह से अर्थ की भी हार्ट बीट है, जिसको बोलते हैं अर्थ की फ्रीक्वेंसी. जैसे आप अपनी हार्ट बीट मेजर कर सकते हैं, अर्थ की भी हार्ट बीट मेजर कर सकते हैं. और अर्थ की हार्ट बीट है 7.8 हर्ट्ज. अर्थ की हार्ट बीट. 1987 में क्या हुआ कि बहुत साइंटिस्ट हैरान हो गए कि अर्थ की फ्रीक्वेंसी कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही थी. 15 हर्ट्ज चली गई, मतलब डबल फ्रीक्वेंसी हो गई उसकी. कहाँ 7 और कहाँ 15. अर्थ की फ्रीक्वेंसी, अर्थ की हार्ट बीट चेंज हो रही थी. वो उनको कैसे पता चल रहा था? क्योंकि वो अपनी वायरलेस कम्युनिकेशन में उसका यूज करते थे. सो आप सभी जो आप लोग आर्मी बैकग्राउंड से, आप ये जानते होंगे कि आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होता है. तो ये फ्रीक्वेंसी जो थी, इस पे अर्थ का ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होने लगी, चेंज होने लगी. तो ज्यादा इस चीज के बारे में बात नहीं की गई, लेकिन ये एक नोन फैक्ट था कि अर्थ की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, अर्थ की फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है. उससे क्या हुआ फ्रेंड्स? ठीक है, अर्थ का 7.8 से 15 हो गया. हमारे लिए क्या है इसमें? What difference does it make to us? 7 हो, 70 हो, 700, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें फर्क पड़ता है फ्रेंड्स. सबसे पहला हमको फर्क ये पड़ता है कि अब जो हमने न्यू एज में एंटर किया है, ये वननेस की एज है. वननेस से क्या मतलब है फ्रेंड्स? वननेस का मतलब है कि मैं और आप अलग नहीं हैं. हम अलग दिख सकते हैं, लेकिन हम अलग है नहीं. और ना सिर्फ हम एज ह्यूमन बींग्स, बल्कि मैं और आप और पेड़ पौधे और जीव जंतु, हम सभी फ्रेंड्स एक हैं. सिर्फ हमारी फॉर्म अलग है, हम दिखते अलग हैं, लेकिन हम सब में कॉन्शियसनेस वही है. और ये कॉन्शियसनेस का जमाना आ गया. कॉन्शियसनेस क्या होता है फ्रेंड्स? चेतना. हम सभी के अंदर वही चेतना है. जो प्लांट्स एनिमल्स में है वही हम में है. उसकी प्रोपोर्शन ज्यादा हो सकता है, थोड़ा नमक कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन सब में वही नमक है, सब में वही कॉन्शियसनेस है, सभी में. तो फ्रेंड्स, ये आ गया हमारे पास. अभी हमने इस वननेस की एज में एंटर कर लिया. तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? हमारी जो पूरी अभी तक की लर्निंग रही है, बेसिकली वो ये रही है कि हाँ, आप मेल हो या आप फीमेल हो. द मोमेंट अ चाइल्ड इज बॉर्न, वी क्लासिफाई दैट चाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट चाइल्ड सेक्स. ये चाइल्ड ये बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है. यदि हम सब एक हैं, तो ये तो डिफरेंस तो सिर्फ सुपरफिशियल रह गया. फॉर्म का डिफरेंस है सिर्फ, चेतना के स्तर पर कोई डिफरेंस नहीं है. तो फ्रेंड्स, इसी को हम बोलते हैं वननेस कॉन्शियसनेस. तो जो हम पुरुष थे और प्रकृति थे, जो नर है जो नारी है, वो एक साथ आ गए. वो ड्युअलिटी को अब खत्म होने का समय आ गया फ्रेंड्स. वी बिकम अर्धनारीश्वर. और अर्धनारीश्वर का क्या मतलब है? आधा नर आधा नारी. अभी तक हम अपने मैस्कुलिन एस्पेक्ट्स को बढ़ाते जा रहे थे, अपने फेमिनिन एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे थे, लेकिन अब हम इन दोनों की एनर्जीज को कंबाइन करते हैं. कि अगर आपको लगता है कि आप फीमेल हैं और मैं कहूं आप गलत सोचते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आपको लगेगा कि मैम कुछ अजीब बातें कर रही है. आप मैन हैं, एंड इफ आई टेल यू दैट यू आर नॉट अ मैन, यू विल फील हर्ट. लेकिन ये फ्रेंड्स, ये फैक्ट है कि हमारे अंदर एक परसेंटेज होती है मैस्कुलिन पोर्शन, और हमारे अंदर एक फेमिनिन पोर्शन होता है. तो अगर आप मैन है, तो हो सकता है आप में 49% फीमेल हो और 51% मेल कंपोनेंट हो. और अगर आप फीमेल हैं, तो हो सकता है आप में 51% फीमेल हो और 49% मेल हो, लेकिन हम में दोनों कंपोनेंट्स होते हैं. और अब समय आ गया है अपने अंदर की फीमेल या अपने मेल के साथ बैलेंस में आने का, वननेस में आने का. खुद के अंदर से तो पहले वननेस लाए हम. खुद के अंदर ये कि नो एम अ मैन, नो एम अ वुमन. अब मैं वुमन हूं, मुझे मेन की जैसे ड्रेस करना है, आई हैव टू कम्पीट विद मेन.
हमारे अंदर ये फीलिंग रही है बहुत समय से, लेकिन अब हमारे पास, हम बहुत गोल्डन एज में है फ्रेंड्स। ये हम सबने प्लान किया है, वी हैव ऑल प्लान्ड टू बी हियर। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, आप सब लोग यहाँ पर हैं और हम इन टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल प्रकृति के नियमों के हिसाब से चल रहा है कि आप अवेकन होने के लिए आए हैं, आप ध्यान में आने के लिए आए हैं। ध्यान में फ्रेंड्स, अभी तक हमारा जो हमारी डायरेक्शन रही है ना, वो बाहर की जिंदगी की तरफ रही है। बाहर, माय किड्स, माय हाउस, माय कार, माय बैंक बैलेंस, माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बाहर। और अब हमको इस बाहर को किससे बैलेंस करना है? वननेस में आना है हमें अपने अंदर के साथ। तो सारी एनर्जी से बैलेंसिंग हो रही है। आपका मेल कंपोनेंट, फीमेल कंपोनेंट, आपका एक्सटर्नल कंपोनेंट, आपका इंटरनल कंपोनेंट। अब आप बाहर तो आपने बहुत देख लिया, जैसे मैंने आपको अपनी एग्जांपल में बताया कि बाहर तो बहुत देख लिया, सब कुछ देख लिया, कुछ खुशी नहीं मिल रही, तो अंदर जाओ, अंदर जाके देखो। हम फ्रेंड्स आज तक अपने भीतर गए नहीं है, अपने भीतर का वर्ड हमने देखा ही नहीं है, और हम जज करते हैं कि जो लोग ध्यान में बैठे होते हैं वो तो साधु संत होते हैं। नो, फ्रेंड्स, आई टोल्ड यू, आई एम अ प्रोफेसर। तो जब मेरे कॉलेज में लोगों को ये पता चला कि मैं ध्यान में हूँ, तो वो बहुत शॉक थे। ये तो नॉर्मल दिखती है, अच्छी भी दिखती है, ये ध्यान में है। ये काफी शॉकिंग एक्सप्रेशन था लोगों का कि माय गॉड। सो दैट परसेप्शन हैज चेंज्ड नाउ। और मैं मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई मेरे साथ आके अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करता है, इस विश्वास में कि मैं हेल्प करूंगी, कि शायद मैं रास्ता दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इतनी विजडम कहाँ से आई, कब आ गई? मैं तो बिल्कुल वही थी जो सभी वाइफ्स होती हैं, कंप्लेनिंग, इधर की बात उधर कंप्लेन करना। दिस वाज अ रेगुलर पार्ट ऑफ माय लाइफ। मैं आप सभी को बता रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ। वहां से वो मूवमेंट कैसे आ गया कि कोई आपकी कोई शिकायत भी कर रहा हो तो आप मुस्कुरा कर बोले दैट आपकी अपनी जर्नी है, मेरी अपनी जर्नी है, दैट वी आर ऑल हियर टू ग्रो। तो ये शिफ्ट फ्रेंड्स, ये पूरा इसका श्रेय ध्यान को जाता है। ना सिर्फ ध्यान, बल्कि रीडिंग राइट स्पिरिचुअल बुक्स एंड द कंपनी ऑफ मेडिटेटर्स। अपने जो आसपास के मेडिटेटर्स हैं फ्रेंड्स, उनका हाथ थाम के रखिएगा, क्योंकि हम सब सोल फैमिली हैं, हम सब सोल फ्रेंड्स हैं, इसलिए हम सब एक साथ हैं और हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस को सुनकर ग्रो करते हैं। अगर वननेस है तो आपका एक्सपीरियंस और जगन्नाथ सर का एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस और नीता मैम का एक्सपीरियंस या संदीप वैद्य सर का एक्सपीरियंस अलग नहीं है। हम उन्हीं एक्सपीरियंसेस से हम सभी ग्रो कर रहे हैं। सो कोई अलगाव नहीं है। अब अलगाव से हम फ्रॉम डुअलिटी वी हैव कम टू वननेस। द्वंद्वत्व से हम एकत्व में आ रहे हैं फ्रेंड्स, एंड दैट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। शायद इससे ज्यादा बड़ा गिफ्ट हमको नहीं मिल सकता था फ्रेंड्स। और एक और, अब जो हमारी न्यू एनर्जीज हैं, वो उनका एक और फीचर है कि अब जो फेमिनिन एनर्जीज हैं वो बढ़नी शुरू हो गई हैं। बहुत समय तक फ्रेंड्स मैस्कुलिन एनर्जीज ने, मैन ने वुमन को बहुत दबाया है। सभी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक जनरल ट्रेंड था। आज से 100 इयर्स पहले, 200 इयर्स पहले तो विमेन को सिर्फ घर का काम, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर किड्स एंड हैविंग मोर एंड मोर किड्स, बस इसी के लिए समझा जाता था। तो ये सोसाइटी में एक इम्बैलेंस था। और सोसाइटी में इम्बैलेंस फ्रेंड्स, अब वो समय आ गया है जब हमको मैस्कुलिन और फेमिनिन को एक साथ चलना है। दिस इज द टाइम ऑफ द राइज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। जब डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एक साथ आते हैं, दे क्रिएट मैजिक। इसको बोलते हैं एल्केमी। इसको बोलते हैं ना पारस पत्थर। पारस पत्थर किसी भी बेस मेटल को सोना बना देता है। सो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन जब एक साथ आते हैं तो एक अजीब सा मैजिक होता है। और उसमें कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा कि आप मुझे सारी अटेंशन दीजिए, क्या आप सिर्फ मेरे साथ फिजिकली ही अटैच्ड रहिए, ये सब नहीं रहता। इट्स लाइक टू मास्टर्स कमिंग टुगेदर एंड दे क्रिएट अ ब्यूटीफुल यूनियन। सो ये राइज ऑफ डिवाइन फेमिनिन का समय है फ्रेंड्स। मैस्कुलिन तो ऑलरेडी रिजन है ही, लेकिन अब वो फेमिनिन के साथ आगे बढ़ेगा। अब वो फेमिनिन की क्वालिटीज को अपने अंदर लेगा
और जो वुमन है वो मैन की क्वालिटीज को अपने अंदर उजागर करेगी. सो अब हम एक बहुत बैलेंस्ड इंडिविजुअल बनने वाले हैं. मुझे नहीं मालूम आपने इस बुक के बारे में सुना है कि नहीं, लेकिन एक बहुत खूबसूरत बुक है अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता. तो उसमें फ्रेंड्स क्या है कि किसी ने पढ़ी है तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं. आई विल बी सो ग्लैड टू नो दैट इफ समबडी हैज रेड दैट बुक. सो अनटोल्ड स्टोरी में ऑफ सीता में क्या है फ्रेंड्स कि सीता माता ने आज से कई साल पहले ये देख लिया था अपने ध्यान में कि उनके जाने के बाद फेमिनिन एनर्जीज का युग नहीं होगा. वो नीचे दबनी शुरू हो जाएंगी, उनको नीचे दबाया जाएगा. जो विमेन है वो अपनी अनबॉर्न डॉटर्स को मार देंगी क्योंकि वो उनको इंफीरियर समझेंगी. उनको लगेगा कि ये तो मेल चाइल्ड होना ही बेटर है. सो ये सीता माँ ने उस आज से कई हजारों साल पहले देख लिया था अपने ध्यान में. और हमको फ्रेंड्स, हमको सोसाइटी कैसे प्रेजेंट करती है डिवाइन फेमिनिन को. जैसे मेरे को याद है जब मैं रामायण को देखती थी बचपन में, तो मुझे सीता माता उसमें दिखती थी, रोज ही दिखती थी जब भी रामायण हर संडे को चलती थी. सो सीता माता हमेशा रो रही होती थी. जब मैं उनको देखती थी वो पेड़ के नीचे बैठकर रो रही होती थी और मुझे वो स्ट्रॉन्ग वुमन लगती नहीं थी. वेरी ब्यूटीफुल था वो जो कैरेक्टर जो उसको प्ले करता, शी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन बट शी वाज नॉट अ स्ट्रॉन्ग वुमन. वो तो पेड़ के नीचे बैठकर रोती रहती थी कि मेरे राम कब आएंगे, मेरे राम कब आएंगे. तो ये फ्रेंड्स, ये तो नहीं हो सकता डिवाइन फेमिनिन. ये तो एक माँ का स्वरूप नहीं हो सकता कि जो एक जगत की माँ है क्या वो इतनी डिपेंडेंट होगी. फ्रेंड्स, ये हमको सारी प्रोजेक्शन गलत दिखाई गई है क्योंकि वो आपकी मैस्कुलिन एनर्जीज को सूट करता था कि हाँ कोई मैन आएगा मुझे बचाएगा रावण के उससे. जब आप अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता पढ़ेंगे आपको ये पता चलेगा कि इट वाज सीताज ओन चॉइस. रावण के पास जाना, उसको वहां पर रहना सीता की अपनी चॉइस थी, जिससे वो रावण के दो तरफ से अटैक चल रहा था फ्रेंड्स. रामचंद्र जी बाहर से अटैक कर रहे थे और सीता उसको मेंटली उसको चेंज करने की कोशिश कर रही थी. मेंटल लेवल पे, मेंटल प्लेन पर सीता का काम इनर प्लेन्स पर था और राम का काम आउटर प्लेन्स में था. सो ये बैलेंस उन्होंने तो ब्यूटीफुली बनाया था. मुझे इतनी खुशी हुई फ्रेंड्स ये बुक पढ़ के कि सीता माता वो वाली नहीं है जो पेड़ के नीचे बैठकर रोती रहती है. तो वो ऑफ कोर्स कभी वो रो भी देती होंगी किसी की याद में, लेकिन हमेशा इतनी बेचारी औरत कैसे गॉडेस आप सोच सकते हैं, मतलब आप खुद सोचिए. सो ये बहुत खूबसूरत बुक है फ्रेंड्स, हमको सभी को पढ़नी चाहिए. All the men and women in the world should read the untold story of Sita. Yes, it's a very very beautiful book. आप बहुत enjoy करेंगे और मुझे लगता है कि ये बुक बहुत खूबसूरत बुक है. ये बुक आपको इससे प्यार हो जाएगा. आप नहीं भी रीड करते ना फ्रेंड्स, तो भी आप इसको PMC हिंदी या आपकी जो भी लैंग्वेज है YouTube चैनल पे जरूर देखिए. अगर आपको रीडिंग का ज्यादा टाइम नहीं मिलता, नहीं रीड कर पाते, तो भी देखिए कि माँ क्या थी और हमने उनको क्या प्रेजेंट किया है. तो उनकी एनर्जीज आज फ्रेंड्स, आज वो बहुत सुंदर समय जब उनकी एनर्जीज राइज कर रही हैं. वी आर कमिंग इनटू द एज ऑफ डिवाइन फेमिनिन एंड आज हम ब्लेसेड हैं कि आज हम सब इन एनर्जीज के बारे में बात कर पा रहे हैं और हम इसको शेयर कर पा रहे हैं. ये जो सब सीक्रेट्स थे फ्रेंड्स, जो आज खुले में आ गए हैं सारे, कि हम न्यू एनर्जी में आ गए हैं, कि हमारी फेमिनिन एनर्जीज राइज कर रही हैं. और क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये अगर न्यू एनर्जीज हैं तो इसमें और क्या हो रहा है. और फ्रेंड्स, अब ये समय है हीलिंग का. हीलिंग हर लेवल पर हो रही है. अर्थ की हीलिंग हो रही है. क्या लगा आपको कोविड टाइम्स में क्या हुआ है, लॉकडाउन पीरियड में क्या हुआ है? क्या हुआ है फ्रेंड्स लॉकडाउन पीरियड में? क्या अर्थ की हीलिंग नहीं हुई? हमारी सारी बाहर की एक्टिविटीज बंद हो गई. क्यों? ताकि हम अंदर जा सके. कितने लोग ध्यान में आए, हजारों लाखों लोग ध्यान में आए और अर्थ की वाइब्रेशन और रेज हो गई. सो जो 15 हर्ट्ज थी वो अब 60 हर्ट्ज से भी ऊपर चली गई है. कैन यू बिलीव इट फ्रेंड्स? इतना ज्यादा राइज. लेकिन आपको अखबार में पढ़ने को नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि अखबार में तो क्या होता है, कितने रेप्स हो रहे हैं, कौन किस पे अटैक कर रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग जो है वो एजिटेशन कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं. या सो आपको ये तो बात नहीं पढ़ने को मिलेगी ना कि कुछ मैजिकल चेंजेस भी हुए हैं अर्थ में. वो तो एक सीक्रेट है जो हमारी सोसाइटीज में खुलता जा रहा है. सीक्रेट जो हम सभी तक पहुंचा रहे हैं कि अर्थ की फ्रिक्वेंसी शिफ्ट हो गई है बहुत ज्यादा. और अब क्या हुआ है फ्रेंड्स, अब ये हीलिंग का समय है.
मदर अर्थ ने तो खुद को हील किया ही, ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली हील हो रही है, मतलब उसकी हीलिंग जारी है अभी भी। हमारी वाइब्रेशन रेज हुई, अर्थ की वाइब्रेशन रेज हुई, अर्थ की वाइब्रेशन रेज हुई तो पूरे के पूरे यूनिवर्स की वाइब्रेशन रेज हुई। हम सब कनेक्टेड हैं फ्रेंड्स, हम वननेस में हैं, हम अलग नहीं है किसी से भी, इस सोलर सिस्टम से और सोलर सिस्टम से और प्लैनेट से हम अलग नहीं है। हमारी वाइब्रेशन रेज होती है, सबकी वाइब्रेशन रेज होती है। जैसे मैंने आपको बताया घर में, यस सुप्रिया जी और एब्सोल्युटली राइट, ओजोन लेयर का हीलिंग हुआ, जो भी चीजें हमारे गंगा का वाटर, फ्रेंड्स आपने जरूर, मैं न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ती, वो मुझे बहुत नेगेटिव पीस ऑफ मीडिया लगता है। मैं इनफैक्ट ना टेलीविजन देखती हूँ ना न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। आप सोचते हो ये कैसी प्रोफेसर है ये जिसका कोई लेना देना नहीं है अखबार से। लेकिन मैंने ये फाइंड आउट किया कि ये सिर्फ हमको नेगेटिवली प्रोग्राम कर रहे हैं। ये कोविड टाइम में हमको सिर्फ क्या बता रहे हैं, कितने लोगों को कोविड हो गया, कितने लोग मर रहे हैं, और ज्यादा बढ़ रहे हैं, फियर बढ़ा रहे हैं आपका। अब फियर का तो फ्रेंड्स समय है ही नहीं, ये हमारे जागने का समय है। सो इट्स जागने जगाने का समय, नॉट फियर साइकोलॉजी में रहने का समय। सो फ्रेंड्स अर्थ की बहुत जबरदस्त हीलिंग हुई। जो गंगा का वाटर था वो पहली बार कई 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 सालों बाद पीने लायक हो गया। यू कुड टेक सम गंगा वाटर एंड ड्रिंक इट। कभी आपने देखा है गंगा में तो डुबकी लगाने से भी बंदा पहले सोचता है कि कलर कैसा हो रहा है पानी का, यू नो। सो आप मतलब उस लेवल से आज गंगा का वाटर डायरेक्टली ड्रिंक करने लायक है। जो वाटर हमारे घर में आता है वो पानी भी पीने लायक आप मानते हैं, और गंगा का वाटर का लेवल उससे उतना ही प्योर हो चुका है। एक जमाने में आप सिर्फ गंगा जल किस लिए होता था कि आप एक बॉटल में भर के रख दें और किसी रिलीजियस सेरेमनी में थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें, किसी की डेथ हो रही है उसके मुंह में 2 ड्रॉप्स डाल दें। आप अपने मुंह में कभी नहीं डालते, अपने मुंह में कौन डाले, इतना गंदा पानी है। सो लेकिन आज गंगा का वाटर डायरेक्टली ड्रिंक करने लायक हो चुके हैं। कितनी हीलिंग हुई होगी आप सोचिए इस समय में। सो ये हीलिंग का समय है फ्रेंड्स, और ये वो समय भी है जब हम अपनी हीलिंग के पोटेंशियल को रियलाइज करें कि हमारे अंदर भी ये हीलिंग पोटेंशियल है। मतलब आपकी जो दवाइयों पर डिपेंडेंस है ना फ्रेंड्स, वो खत्म होने का समय आ चुका है। क्यों? क्योंकि बाहर तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ आपके अंदर है। तो आपको क्यों ये टैबलेट्स चाहिए? क्यों आप अपने आप को हील नहीं कर सकते? क्यों आपको बाहर की चीजों पे डिपेंड करने की जरूरत है? हमारे जब हम ध्यान में आते हैं फ्रेंड्स, वहीं पे हमारी हीलिंग भी शुरू हो जाती है। जैसे लॉकडाउन हुआ, मदर अर्थ की हीलिंग स्टार्ट हो गई, और हम ध्यान में, हमारी हीलिंग स्टार्ट हो गई। सो हमारी भी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है फ्रेंड्स। आपको मैं बहुत मैंने अनुपमा जी को प्रॉमिस किया कि मैं बहुत सारे पर्सनल एग्जांपल्स दूंगी। यस, एंड आई हैव देम, अ लॉट ऑफ देम। सो मैं जो है, मेरी लेफ्ट आई की विजन बहुत गिर गई थी। देखिए मैं जगह जगह जाती हूँ, लोगों को ध्यान सिखाती हूँ, और मैं अपने यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ, और लाइफ ने मुझे बहुत टेस्ट किया कि सिर्फ बताती हूँ या खुद भी विश्वास करती हूँ। ये मेरे बहुत सारे टेस्ट हुए। तो कुछ समय पहले मेरा जो लेफ्ट आई थी उसकी विजन एकदम से ड्रॉप करनी शुरू हो गई। तो मैं डॉक्टर्स में तो विश्वास नहीं रखती थी फ्रेंड्स, लेकिन ये सिचुएशन बहुत इमरजेंसी सिचुएशन थी। मेरी फैमिली को लगा कि ये तो आंख का मामला है, अंधी हो जाओगी, तो चलो डॉक्टर के पास चलो। तो मुझे फोर्सिबली लेके गए डॉक्टर के पास कि चलो चलो चलो। सो डॉक्टर ने मेरी आई को देखा और कहा कि अरे ये तो आपकी तो भाई वाकई इसमें तो आपकी 50% नजर चली गई है आपकी लेफ्ट आई में। ये फैक्ट था फ्रेंड्स कि मुझे लेफ्ट आई से सन भी नहीं दिखता था। मतलब सन भी मुझे धुंधला दिखता था, जो कि राइट आई से मैं सन की तरफ देख नहीं सकती थी। यू कैन डायरेक्टली लुक एट द सन, लेकिन मुझे लेफ्ट आई से सन नहीं दिखता था, चाहे भरी दोपहर हो। तो ये काफी वरी की बात तो थी। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि अच्छा आपकी तो 50% नजर चली गई है, और अगर आप जो है आप 3-4 साल बाद मेरे पास आते तो मैं आपकी विजन को बचा ही ना पाता लेफ्ट आई में। फ्रेंड्स वो ये बात बोल रहे थे, और मैं अपने मन में क्या सोच रही थी कि मैं खुद को हील कर सकती हूँ। मतलब ये मेरा लाइफ का टेस्ट था कि सबको बताती हो कि ध्यान से ये होता है, ध्यान से वो होता है, अब जरा तुम्हारा टेस्ट शुरू। तुम्हारा अपना, ये होता है ना, एक सेइंग है इंग्लिश में, लेट द डॉक्टर टेस्ट हिज ओन मेडिसिन। अब समय था कि मैं अपने तरीके अपने पर ही जरा आजमाऊं। तो मैं फ्रेंड, वो डॉक्टर बोल रहे थे, लेकिन मैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हो पाई उनकी बात सुनकर भी। मुझे कितना डर जाना चाहिए था। व्हाट इज माई एज एंड आई हैव अ करियर इन एकेडमिक्स, जिसमें बहुत पढ़ना पड़ता है आपको। तो मेरे लिए तो ऐसा होना चाहिए था कि मेरी तो जिंदगी खत्म होना चाहिए, मुझे तो रोना शुरू कर देना चाहिए था। और मैं उस टाइम पे डॉक्टर बोल रहे थे कि आपकी तुम बचा ही ना पाते आंख, और मैं सोच रही थी मैं खुद को हील कर सकती हूँ। तो वो जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग थी वो मुझे छू भी नहीं पाई।
जो नेगेटिव वाइब्रेशन थी उनकी, वो मुझे टच भी नहीं कर पाए। मैं ध्यान के माध्यम से इतनी पॉजिटिव हो चुकी थी। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आई, प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मेरा नजरिया उनको डील करने का बिल्कुल बदल गया था। सो डॉक्टर मुझे बोल रहे हैं कि आपकी नजर बहुत कमजोर होगी, है, पता नहीं कब तक चलेगी, और मैं जानती हूँ कि मैं खुद को हील कर लूंगी। और फ्रेंड्स, मैंने खुद को हील किया। मैं आपके सामने आज बिना स्पेक्टिकल्स के बैठी हूँ, बिना लेंसेज के बैठी हूँ, विद इक्वल विजन इन बोथ माय आईज। ये नई एनर्जीज हैं फ्रेंड्स। जब हमारा खुद में विश्वास इतना बढ़ जाता है, हमारे को हीलिंग, हम खुद को हील कर सकते हैं, हम ये जानते हैं। जब हम ये जानते हैं तो कोई इलनेस नहीं है। जब आप फुली कन्विंस हो जाएंगे ना कि आप खुद को हील कर सकते हैं, देन देयर इज नो इलनेस, देयर इज नो डिसीज। लेकिन जब तक आप उन दवाइयों का आपको लगेगा कि नहीं अभी मुझे दवाई लेनी है, ये करना है, वो करना है, तो ये आपको लगेगा कि नहीं अभी तो डिपेंडेंस रहेगी। बट आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, इट इज ऑल अ मैटर ऑफ योर बिलीफ सिस्टम। बिलीव, इफ यू बिलीव फुल्ली, अगर आप 100% बिलीव करते हैं कि आप खुद को हील कर सकते हैं, तो बिलीव मी फ्रेंड्स, आप कर सकते हैं। मैंने 5 दिन मैंने करताल में टूटी हुई हड्डी के साथ निकाले, और वहां हर जगह जाने के लिए 1-1.5 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था। तो पिरामिड जाने के लिए 1 किलोमीटर ट्रैवल करना है, और खाना खाने के लिए 1 किलोमीटर ट्रैवल करना है, कैंटीन जाने के लिए 1 किलोमीटर ट्रैवल करना है। मैंने वो सब किया। मेरी मतलब पैर आपका टूटा हुआ है, आप ये सब कर रहे हो बिना किसी सपोर्ट के। कैन यू बिलीव इट? लेकिन क्यों मैंने कर लिया, कैसे मैं कर पाई? मेरा बिलीफ था कि मैं हील हो रही हूँ पिरामिड की एनर्जी से। मेरा बिलीफ था ये कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट फ्रेंड्स, मैं जब एयरपोर्ट से वापस आ रही थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे डायरेक्टली डॉक्टर के पास लेके गए। मतलब ही डिड नॉट लेट मी गो होम इवन टू चेंज और टू हैव टी। नहीं, अभी कभी चलो डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास गई, एंड आई वाज टेलिंग डॉक्टर कि नहीं सर मैं ठीक हूँ, आपके सामने चल के आ रही हूँ, आपको क्या लग रहा है, कुछ नहीं हुआ होगा। कहते हैं अच्छा चल तो एक फोटो तो खिंचवा। ही मेंट एक्सरे निकलवा। सो ही सेड अच्छा चल तो एक फोटो तो खिंचवा। तो मैंने कहा खींच लो। सो ही टुक माय एक्सरे एंड ही सेड कि ये तो टूटी पड़ी है। उन्होंने मुझे दिखाया। मैंने कहा नहीं, हो नहीं सकता, मेरी हड्डी नहीं टूट सकती, क्योंकि मुझे कुछ है ही नहीं, मेरे को दर्द भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये कैसे पॉसिबल हो जाता है? ये हमारा बिलीफ सिस्टम है कि जो आप मेरा बिलीफ था कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं हो सकता। अगर मेरा बिलीफ और स्ट्रांग होता तो शायद मैं खुद को हील भी कर सकती। क्योंकि अगर किसी ने डॉक्टर जो डिस्पेंजा को पढ़ा, तो उन्होंने अपनी स्पाइन को हील किया खुद से। डॉक्टर ने तो बोल देता कि इनके पास कोई उम्मीद नहीं है, इनकी स्पाइन का ऑपरेशन होगा तो इसके बाद वो ठीक होंगे, इनको पैरालिसिस हो जाएगा, जिंदगी भर चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे। तो उनको ये बिलीव था कि वो लाइट की एनर्जी को यूज करके खुद को हील कर सकते हैं। अगर मेरा इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता तो शायद मैं भी क्रैक को अपने हील कर सकती। पर इतना भी बहुत है, आई गेस। अभी डॉक्टर जो डिस्पेंजा के लेवल तक हम नहीं पहुंचे, बट इतना भी बहुत है। टू बिगिन विद, पीपल वर वेरी सरप्राइज्ड। डॉक्टर साहब को बहुत झटका लगा था, दवाई नहीं खाई तूने पेन किलर नहीं ली। वो बहुत मैं सोच रही थी मैं किस लिए लूं, मुझे तो कुछ दर्द ही नहीं है, तो मैं पेन किलर लूं क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, ये मेरा बिलीफ था कि पिरामिड की ऊर्जा हमें हील करती है, और इस बिलीफ के सहारे सब कुछ हुआ, बहुत ब्यूटीफुली हुआ। सो ये हमारा सेल्फ हीलिंग का समय आ चुका है फ्रेंड्स। और मेरी बहुत सारी सेल्फ हीलिंग की स्टोरीज हैं, जितनी मैं सबको वीडियो भी बनाई है मैंने इस पर कि आपको सन गेजिंग करना चाहिए, आपको ग्राउंडिंग करना चाहिए। ये प्रैक्टिसेस मेरी लाइफ का पार्ट बन गए। ये हमारी न्यू एनर्जी का पार्ट है फ्रेंड्स। आपका कनेक्शन दोबारा जुड़ रहा है मदर अर्थ के साथ। हमारा कनेक्शन मदर अर्थ के साथ कंप्लीटली खत्म हो चुका था। हम जानते नहीं कि नंगे पैर धरती पर पांव रखना क्या होता है। हम अपने वेरी वेरी सेक्सी शूज एंड सेक्सी सैंडल्स में ही घूमते हैं, और बहुत फैंसी चप्पलें पहनते हैं, ठीक है। हम भूल गए कि हमारा कनेक्शन क्या है मदर अर्थ के साथ। तो मैंने वो कनेक्शन रीएस्टैब्लिश किया। मैंने रोज धरती पर अपने दोनों पैर रखने शुरू किए, और ये इमेजिन किया कि मैं अर्थ के साथ कनेक्ट हो रही हूँ, अर्थ के हार्ट के साथ कनेक्ट हो रही हूँ। और एट द सेम टाइम मैं सन को भी देख रही होती थी अर्ली मॉर्निंग में नेकेड आई से, और साथ में ध्यान भी कर रही थी, साथ में किताबें भी पढ़ रही थी, साथ में अमेजिंगली पॉजिटिव हो गई थी। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत बड़े बड़े दरिया पार किए हैं बीमारियों के। आपको लगेगा नहीं मुझे देखकर ऐसा, बट आई रिसेंटली मेरे हाथ पैर कर्ल होने शुरू हो गए थे। मतलब जैसे अपने आप से कर्ल हो जाते थे। तो सभी को, मेरे घर में सभी लोग बहुत डरपोक हैं, तो डर गए बहुत बुरी तरह से कि अरे अब तो इसको नई प्रॉब्लम शुरू हो गई है।
क्योंकि मेरे टेस्ट बहुत सारे हुए कि आपका अच्छा तुम्हें ये लगता है ना कि तुम खुद को हील कर सकते हो, चलो नाउ अनदर टेस्ट। सो मेरे हाथ पांव बैठे बैठे कर्ल होने शुरू हो गए और वो मुझे मेरे घर में सबको लगा ये तो कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो दिमाग में कुछ हो गया। तो मैं सोच रही थी कि ये क्या हो गया वाकई फ्रेंड्स वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम था, मुझे नहीं समझ आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है, फिर भी बिलीव किया था मैं खुद को हील कर सकती हूँ। तो मैंने सूर्य की ऊर्जा का सहारा लिया, मैंने मदर अर्थ का सहारा लिया, मैंने बहुत सारा ध्यान किया। और मैं जो मेरी फैमिली जो फ्रेंड्स लॉकडाउन टाइम था, डॉक्टर्स ने अपने क्लिनिक्स बंद कर दिए थे, तो मुझे डॉक्टर आपका ना विटामिन डी की बहुत ज्यादा डिफिशियंसी हो गई है, तो आपको जो है आप ये पाउडर एक सैशे आता है विटामिन डी का। तो मैं बहुत ज्यादा बहस नहीं कर पाई अपनी फैमिली के साथ, वो मुझे फोर्स फीड कर देते, नहीं तो मुझे एडमिट करा देते, इससे ज्यादा मैं रेजिस्ट करती तो वो मुझे एडमिट करा देते। और तब मुझे डर लगता है क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है डॉक्टर्स से कि पता नहीं क्या डायग्नोज कर देंगे, मैं खुद को हील कर सकती हूँ, मुझे खुद पे ज्यादा विश्वास हो चुका है। सो मैंने कहा ये मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे जबरदस्ती, सो मैंने वो सैशे ले लिए 2-4, लेकिन मेरी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, मेरे हाथ पांव फिर भी मुड़ जाते थे खुद से। सो मैंने अपने हस्बैंड से छुपाना शुरू कर दिया ये बात कि मेरे हाथ पांव मुड़ रहे हैं। तो मैं जब भी मुड़ना होता था, मैं हाथ पांव मुझे मैं फील कर सकती थी कि मेरे हाथ पांव मुड़ रहे हैं, तो मैं इधर उधर हो जाती थी, कहीं मैं छुप जाती थी कि मुझे जहां पे मैं किसी को विजिबल ना हूं, लेकिन वो सबको विजिबल हो रहा था क्योंकि वो इतना ज्यादा होना शुरू हो गया था। और फ्रेंड्स मुझे डॉक्टर ने कहा कि अच्छा आप ऐसा विटामिन डी सैशेस भी ले लो विटामिन डी के, मुझे कुछ आराम नहीं आया, मेरे हाथ पांव मुड़ते ही जा रहे थे। तो उसके बाद मैंने फिर मास्टर्स को इन्वोक किया, मैंने कहा कि मेरी जो लर्निंग है मैं उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को होल्ड किया हुआ है, मैं उनको रिलीज करने के लिए तैयार हूँ। फ्रेंड्स ये सोच रख के मैंने खूब सारा ध्यान किया, खूब सारा सन गेजिंग किया, खूब सारा अर्थिंग किया। और मेरी फैमिली जो इतना भयंकर डर रही थी इसको अब क्या हो गया है, तो वो भूल भी गए हैं इस बात को कि मेरे हाथ पांव टेढ़े होने शुरू हो गए थे, जो कि उनको बहुत बड़ी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम लग रही थी, शायद किसी को भी लगती, शायद डॉक्टर को भी लगती, और मुझे लगा था नहीं मुझे नहीं कराना सीटी स्कैन अपना। सो ये न्यू एनर्जी है फ्रेंड्स, आप खुद को हील कर सकते हैं। यू कैन कंप्लीटली टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ एंड आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम माय ओन पर्सनल एग्जांपल। ये मैंने कोई स्टोरी नहीं पढ़ी है फ्रेंड्स, मैं कहीं से पढ़ के नहीं बता रही हूँ, ये मेरा लिव्ड एग्जाम्पल है खुद का। और मैं आप ही की जैसी हूँ, मैं कोई साधु संत और बहुत पूजा पाठ करने वाली बिल्कुल नहीं थी। आई वाज जस्ट वन ऑफ यू ओनली, जिसने सिर्फ ध्यान का रास्ता पकड़ा तो छोड़ा नहीं, एक बार पकड़ लिया हाथ तो छोड़ा नहीं। इतनी ज्यादा कंस्टेंट में किसी के साथ भी नहीं अपनी लाइफ में, नॉट इवन विद माय हस्बैंड, कि जिसका हाथ पकड़ लिया उसको छोड़ना ही नहीं। ये मैंने इतनी कंसिस्टेंसी मैंने सिर्फ ध्यान में ही मुझे लगता है दिखाई है नहीं तो मेरी रिलेशनशिप बहुत बेटर हो जाती। सो दैट मीन्स मैंने एक ध्यान को ऐसा पकड़ा कि छोड़ा नहीं। ध्यान मेरा कांस्टेंट कंपेनियन है। मैं बहुत ब्लेसेड हूँ कि मेरी रिलेशनशिप से बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन मैं आपको फिर भी बात बता रही हूँ कि ध्यान से बड़ा मेरा कोई कंपेनियन नहीं है। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट आई हैव, बट ध्यान नहीं था तो मेरी लाइफ में बहुत डिससैटिस्फैक्शन थी। ये फ्रेंड्स ये न्यू एनर्जीज हैं हमारी। और फ्रेंड्स एंड न्यू एनर्जीज का मैं आपको एक और बताती हूँ। ये जो समय है, अर्थ की वाइब्रेशन इतनी रेज हो गई है कि आप जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, वो होने लग गया। ये समय आ गया, इसको हम बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। यू थिंक एंड इट हैपन्स। आप बोल रहे हैं, वो हैपन होना शुरू हो जाता है। आप जैसे जैसे अपनी वाइब्रेशन रेस करते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपकी जो आप सोचते हैं, जो बोलते हैं, और उसमें और हकीकत में जो गैप होता है वो कम होता जाता है। तो अगेन मैंने अनुपमा जी को प्रॉमिस किया था मैं एक पर्सनल एग्जांपल दूंगी। सो हियर्स अ पर्सनल एग्जांपल। सो मैंने अपनी वाइब्रेशन का फ्रेंड्स इतना रेज कर लिया ध्यान के माध्यम से कि मैं जो सोचती थी वो होने लग गया। लेकिन इसका बड़ा नेगेटिव पहला मेरे पे बहुत नेगेटिव असर हुआ सबसे पहले तो, क्योंकि मैं सोशल रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा नहीं थी। तो मैं यहाँ जाऊं वहां जाऊं, इसी घर जाऊं उसे घर जाऊं, मेरे को काफी मुझे ज्यादा नहीं था फ्रेंड्स। तो अब मुझे क्या था कि अब मैंने जब सोच लिया, मुझे हस्बैंड फोर्स करते थे चलो यहाँ पर चलो वहां पर चलो, इनके यहाँ चलो वहां चलो, तो मैं बहुत रेजिस्ट करती थी। उससे क्या हुआ कि मैं नेगेटिव मैनिफेस्टर बन गई। मैंने इतनी नेगेटिव एनर्जी दे दी उस थॉट को कि वो मेरे ऊपर ही आ गई। मैंने सोचा नहीं मुझे नहीं जाना, वो सिचुएशन क्रिएट होने लगी। वो कैसे हो गई, मैं बीमार पड़ गई सिर्फ उसी टाइम के लिए। मुझे 4 घंटे के लिए जाना था, मैं सिर्फ उस 4 घंटे के लिए मुझे 102 बुखार था। आप खुद ये सोचिए मैनिफेस्टेशन की पावर। आज हम सब मैनिफेस्टर्स बन रहे हैं, हमें बस रियलाइज करना है।
वी आर ऑल बिकमिंग मैनिफेस्टर्स। तो मैंने उनको बोला कि अच्छा, ही सेड कि नहीं तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा, हर जगह से तुम अपना कट लेती हो और मुझे हर जगह जाना पड़ता है, तुम्हें चलना पड़ेगा। सो आई जस्ट डिड नॉट वांट टू गो। और मैंने ये बस ये थॉट था, मुझे नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। मैंने उन सिचुएशंस को क्रिएट किया कि मुझे कोई लेके जा ही ना पाए। सो मैंने अपने ऊपर नेगेटिव मैनिफेस्टर में बन गई। सो मैंने अपने ऊपर इलनेस ले ली। वो 4 घंटे के लिए आई हैड वेरी हाई फीवर, और 4 घंटे के बाद कुछ भी नहीं। सो यू नो माय हस्बैंड सेड कि मुझे तुमसे डर लगता है, पता नहीं क्या मैनिफेस्ट कर दोगे। सो ये मैनिफेस्टेशन का मैजिक है कि अब हम मैनिफेस्टेशन की एज में आ गए हैं। आप सोचिए और वो हो जाता है, लेकिन आप पॉजिटिव सोचिए, नहीं तो वो आप पर ही आना है कहीं ना कहीं। ये जो एनर्जीज है ना, वो घूम फिर कर आप तक आ जाएंगी। ये मत सोचिए कि आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचेंगे और उसका बुरा हो जाएगा, ये ऐसा नहीं ऑपरेट करता। एनर्जीज और मैनिफेस्टेशन वननेस के प्रिंसिपल पर काम करती है। आप गलत सोचिए किसी के बारे में, इट इज गोइंग टू कम बैक टू यू। जैसे मैंने इतना नेगेटिव सोचा, मुझे नहीं जाना नहीं जाना, किसके पर अल्टीमेटली वापस आया? मुझी पर। यू नो, सो फ्रेंड्स, मैनिफेस्टेशन का समय आ चुका है। आज हम सब बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर्स हो चुके हैं। ये 5 डायमेंशन अर्थ में अब हम आ गए हैं, और जो 5 डायमेंशन अर्थ है वो थॉट से काम करती है। थॉट इज द पावर नाउ। सो आप सोचिए, आपकी थॉट कितनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। आई डोंट नो आपका कोई सेशन हुआ है थॉट पावर पर या नहीं, लेकिन आपकी जो आपकी थॉट, जो आप यू नो, हम फ्रेंड्स हम जानते हैं हम कितने नेगेटिव चीजें सोचते रहते हैं। दिन भर आपका दिमाग बात करता रहता है, कभी आपका दिमाग शांत नहीं होता है, और उसमें मोस्ट ऑफ द थॉट्स 95% थॉट्स नेगेटिव होती हैं। तो इन्हीं नेगेटिव थॉट्स ने आपको बीमार बनाया हुआ है। अब ये थॉट्स बहुत पावरफुल हैं, अभी आपके ऊपर है। आप इनको हार्नेस करना चाहते हैं अपनी पॉजिटिविटी के लिए या अपनी नेगेटिविटी के लिए? क्या आपने कभी सोचा है कि मैं क्यों सोच रहा हूँ? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक हमारे यहाँ पर आंटी है, उनसे रोज पूछती हूँ, आंटी आपकी अब तबीयत कैसी है? तो आंटी का एक बड़ा कॉन्स्टेंट रिएक्शन होता है, अब क्या ठीक होना है। और मैं सोचती हूँ कि मैं इनको काश ये बता पाऊं कि आप खुद क्रिएट कर रहे हो इस बात को रोज बोल के। एवरी डे शी इज टेलिंग मी, और जो भी उनको मिलता है वो पूछते हैं कि आंटी अच्छा आप कैसे हो, आप कैसे हो? तो ये नहीं बोलेंगे कि हाँ सब ठीक है, ऑल इज वेल नहीं बोलेंगे। हमेशा क्या बोलेंगे? अब क्या ठीक होना है मैंने, अब ये कहीं जानी है बीमारियां, अब ये दर्द है कहीं जानी है। तो फ्रेंड्स, इतने नेगेटिव माइंडसेट से हम अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। क्या आप ये रियलिटी क्रिएट करना चाहते हैं? खुद से पूछिए। आपसे कोई आपके रिलेशनशिप्स के बारे में पूछे कि आपका कि आपके अच्छा, आप अपने हस्बैंड के साथ ठीक है क्या रिलेशन? आप हस्बैंड वाइफ का ठीक है क्या रिलेशन? आप तुम्हारी सास के साथ तुम्हारी ठीक बनती है क्या? और आप क्या बोलते हैं, वो सुधरने वाली है क्या? नॉर्मल हर हाउस होल्ड का ये बातचीत है। क्या वो सुधरने वाले हैं? वो बदलेंगे क्या? क्यों? क्योंकि हमको लगता है हमारे बाहर कुछ गलत है। हमारे बाहर कुछ नहीं है फ्रेंड्स, इट इज ऑल विद इन अस। ये अगर हम वननेस का प्रिंसिपल जो है ना, ये पूरी स्पिरिचुअलिटी का प्रिंसिपल है कि सब कुछ आपके अंदर है, आपके बाहर कुछ नहीं है। आप कहेंगे अच्छा मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैं तो इतना अच्छा हूँ, सामने वाला पर्सन इतना गलत है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। पहला काम, फर्स्ट वर्क इज इनर वर्क। हम सबने बाहर बहुत काम करके देख लिया, अब समय है हमको अंदर, अपने अंदर झांकना है, हमको ध्यान का मार्ग पकड़ना है। कभी आप चेंज नहीं हो सकते, आपके रिलेशंस कभी चेंज नहीं हो सकते अगर आप उन पे बाहर से काम करते हैं। तो असली काम, जो एक बेबी जब होना होता है तो असली काम इनसाइड वर्क होता है। बाहर से आप बेबी जैसा बेबी को आप बाहर से चेंज नहीं कर सकते। इट इज फ्रॉम विद इन दैट द चाइल्ड चेंजेस। हमारे लाइफ में कोई भी हम चेंज चाहते हैं तो आपको काम